श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रणव साधना हमारा अध्याय चल रहा है। अध्याय 1 और मंत्र नंबर 13 और 14 की व्याख्या चल रही है। भगवान पेज नंबर 255 से आगे ले रहा हूँ। तो पिछले सत्संग में बात हुई थी कि परमात्मा को ढूंढ निकालने के लिए दूसरा कोई परिश्रम नहीं करेगा, तुमको स्वयं ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि शौच कोई तुम्हारी जगह चला जाए, क्या ये संभव है? भोजन कोई तुम्हारी जगह कर ले तो क्या यह संभव है? इसी तरह अगर परमात्मा को पाना है तो कोई दूसरा नहीं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान अग्नि प्रज्वलित करो। जब भगवान के प्रति प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है तब संसार का प्रेम और संसार की दुश्मनी दोनों कट जाती है। भला और जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तब अज्ञानांधकार की निवृत्ति हो जाती है और अज्ञान की जड़ता जल जाती है। तो अपने भीतर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने के लिए ध्यान निवर्तन, ध्यान का अभ्यास, ध्यान का निवर्तन करो। ऐसा नहीं कि एक बार रई घुमा दी, मथानी एक बार घुमाई और दही टूट गया। और ऐसा भी नहीं कि दिनों और अरणी रख कर एक बार मंथन काश चलाया और अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कहते हैं दोहराने को। हमारे बचपन में गंगा तट पर मोकलपुर के बाबा रहते थे। उन्होंने यह बात लिखाई कि अभ्यास माने दोहरानी। वैसे लघु कौमुदी के पहले श्लोक का कितनी बार अभ्यास किया था? अभ्यास माने रटंत दुरंत, इसका नाम होता है अभ्यास। उसमें भी तो बार बार दोहराना ही होता है ना। व्याकरण में अभ्यास होता है जब एक भू को 2 बार बोलते हैं, भू भू हो गया तब अभ्यास हो गया। भू का भभुभ हो गया। इसी तरह अभ्यास माने बारंबार दोहराओ। दोहराने का नाम अभ्यास है। बार बार भगवान के चरणों में गिरो। जो लोग सगुण साकार का ध्यान करते हैं वे ध्यान करते हुए बारंबार अपना सिर भगवान के चरणों में रखते हैं। रोज नियम करते हैं कि 108 बार भगवान के चरणों में सिर रखना। जो लोग सगुण साकार का ध्यान करते हैं वे ऐसे ही करते हैं कि 108 बार भगवान को चंदन लगाना है, टीका लगाना है। 108 बार एक एक किशमिश भगवान के मुंह में डालनी है, खिलानी है। अभ्यास करो खिलाने का। यहाँ हमारे एक मित्र हमसे कहते थे कि हम जब खिलौने का अभ्यास करते थे तो यह जो ब्रज वाला ठाकुर है ना, यह हमारी उंगली काट लेता। उंगली काट ली उसने। देखो अभ्यास में ऐसी स्फूर्णा होती है, ऐसा अनुभव होता है। तो अब देवम पश्येन निगूढ़वत, परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है। निगूढ़वत माने छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है? तुम्हारे हृदय में। इसके छिपने की दूसरी जगह नहीं है। एक भक्त को एक बात बतलाई गई। बहुत व्याकुल थे कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो। उनको यह बात बताई गई कि ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में रहता है। तो ऐसे उन्मत्त हो गए कि दोनों हाथ से हृदय को फाड़ करके फेंक देंगे। बस यही है और फिर भी हमको नहीं मिलता है। वह तो हम संसार में फंसे हुए हैं कि यह चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए और क्या चाहिए। इसकी लिस्ट आज तक जिंदगी में नहीं बन सकी। बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, पर कोई यह लिस्ट नहीं बना सका कि बस हमको ये इतनी ही चीज़ें चाहिए और आगे ऐसी लिस्ट बनने वाली भी नहीं है। एक बार उनकी ओर से अपनी आंख फेर कर हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देखो। देवम पश्येत,
पश्चेत का अर्थ यह है कि और चीज जो है ना उसमें प्रियता केवल अपनी आंख से नहीं आती है। कैसे आती है कि जैसे फूल को देखा तो उसमें प्रियता केवल आंख से नहीं आती है। फूल का ज्ञान तो आंख से होता है, लेकिन यह जो तुम्हारे मन में अलग अलग फूलों की प्रियता बैठ गई जाती है। किसी को गुलाब प्यारा होता है, किसी को कमल प्यारा होता है, किसी को चमेली प्यारी होती है। प्रियता कहाँ से आती है कि यह प्रियता आंख में से नहीं आती है, यह मन में से संस्कार में भरे हैं उनमें से आती है। तो किसी भी वस्तु को इंद्रिय के द्वारा देखकर अपने अंतःकरण में छिपी हुई प्रियता को उसमें भर देना, यह दूसरी चीजों की बात है। और परमात्मा परमात्मा में वासना से अथवा संस्कार से प्रियता नहीं भरी जाती, उसका स्वभाव है खोदनात्मक देव माने प्रकाश। वह आंख से प्रकाशित भी नहीं होता, वह आंख से प्रकाशित भी नहीं होता और आंख से उसमें प्रियता भी नहीं भरी जाती और इंद्रियों के द्वारा उसमें सत्ता भी नहीं दी जाती। देव शब्द का 3 अर्थ आप अपने ध्यान में बिठा लो। एक तो बाहर की जो वस्तुएं हैं उनको इंद्रियों के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है और मन में उनमें महत्ता भरी जाती है और बुद्धि से उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। और यह आत्मदेव जो हैं ये इंद्रियों के देखने के पहले ही मौजूद हैं। इनको देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं, वे स्वयं चित्त स्वरूप हैं और सत्य हैं और उनको प्रकाशित करने के लिए किसी इंद्रिय का ज्ञान की जरूरत नहीं है। वे चित्त स्वरूप हैं और सत्य हैं और उनमें प्रियता वासना से नहीं भरी जाती। ये स्वयं प्यारे हैं, वे तो स्वयं प्यारे हैं, स्वयं प्रकाश हैं और स्वयं सत्य हैं, माने स्वयं अस्ति, स्वयं भाति, स्वयं प्रिय। यह प्रिय शब्द है ना, प्रिय प्रयति प्रणति प्रणाति स्वयं। तब इनको देखना क्या कि इनको देखना यह कि इनके सिवाय दूसरा ना दिखे। यदि इनको देखना है दूसरी चीज को आकर हमारी आंख में, हमारे दिल में और हमारी अकल में धंस गई है, उनको वैराग्य से थोड़ा बाहर निकालो और फिर इनको जानो। तो इनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु रहेगी नहीं। ये यही है, यही समय और इसी जगह माने इसी देश में, इसी काल में और इसी आकार में माने इसी रूप में हैं। भला यह देश की कल्पना, काल की कल्पना और वस्तु की कल्पना, ये तीनों कल्पनाएं उसी में होती हैं। कैसे रहती हैं यह अलग मंत्र में बताते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।